नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 8 नवंबर की सुबह भोपाल के हमीदिया कैंपस में बने रानी कमला नेहरू अस्पताल में भीषण हादसा हुआ। यहां लगे वॉर्मर्स के फटने से लगी आग में 7 बच्चों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। इस अस्पताल में मौजूद नवजात शिशुओं के लिए बने आईसीयू में आग लगने से यहां भर्ती 40 बच्चों की जान खतरे में चली गई थी। जब इन झुलसे मासूमों के शव लोगों ने देखे तो हर तरफ दुख का माहौल था। आग लगने के दौरान स्टाफ और दूसरे मरीजों के ऐसे परिजन भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए शीशे और दरवाजे तोड़कर इस वार्ड से मासूम नवजातों को बाहर निकाला। हर तरफ चीख पुकार का मंजर था। एक तरफ सरकार अपना बचाव करती रही तो दूसरी तरफ नवजातों के परिजन दहाड़े मार मार कर रोते रहे। सरकार के द्वारा मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा के साथ साथ कई ऐसे जाबाजों को इनाम देने की घोषणा की गई जिन्होंने नवजातों को आग से बाहर निकाला था। इन्हीं में से एक हैं विदिशा के कृष्ण गोपाल शर्मा, जिनका 2.5 साल का बेटा शिव शर्मा फेफड़ों में पानी भरने से यहाँ पर भर्ती था। जब यह हादसा हुआ उस दौरान कृष्ण गोपाल न सिर्फ वहां मौजूद थे बल्कि उन्होंने कई बच्चों को आग से बाहर भी निकाला, मगर इनके खुद के बच्चों को भारी धुएं के चलते फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने इन्हें भारी भरकम जांचें करवाने को कहा। हालांकि कृष्ण गोपाल जैसे जांबाज को जब तक मुआवजा मिला ना ही इनके बच्चे को कोई बेहतर इलाज मिल पा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्ण गोपाल शर्मा। कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपका हमारे खबर भारत में बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जी, आपके बच्चे को क्या कुछ हुआ था जिसके चलते आपको यहाँ पर आना पड़ा? क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? मेरे बच्चों को ये बीमारी थी मैडम कि मैं विदिशा का रहने वाला हूँ और मेरे बच्चों को मैंने प्राइवेट से भी दिखवाया। इसके बाद में मुझे सरकारी विदिशा चिकित्सालय में ले गए, वहाँ पे भी मेरे बच्चों को इलाज करवाया, वहाँ से रेफर कर दिया कमला नेहरू भोपाल। तो मैं आज 7 तारीख को मैं कमला नेहरू भोपाल अस्पताल में पहुँच गया था। तो शिशु वार्ड में उसी दौरान 8 नवंबर 8:20 का हादसा है। उस समय पे तो आग लगी तो वहाँ पे आग लगी, चिल्ला चोट होने लगी और बच्चों को जैसे कि आग लगी तो छोटे छोटे जो नवजात थे उस समय हमने उन्हें घुसकर। कृष्ण गोपाल जी, जिस वक्त आप यहाँ पर हमीदिया में आए, आपने यहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया होगा अपने बच्चे को, तो डॉक्टरों का क्या कहना था? क्या कुछ परेशानी हो रही थी आपके बच्चे को और डॉक्टरों ने क्या कहा, कहाँ भर्ती करने के लिए कहा, क्या कुछ सलाह दिया आपको? तो उन्होंने बोला कि कमला नेहरू अस्पताल में चिकित्सालय में भर्ती करो बच्चे के लिए, वहाँ पे बच्चे का इलाज हो पाएगा। तो मैंने कमला नेहरू अस्पताल में पहुँच के उस 3री मंजिल में उस पर बच्चे को भर्ती करवाया और वहाँ पे बच्चे को उसी दौरान उसके फेफड़ों में पानी भरने का इलाज चल रहा था। उसी 7 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन का इलाज चल रहा था। उसी समय 8 नवंबर के 8:30 बजे उस बच्चे वहाँ पे आग लगी तो उस बच्चा भी धुआं की चपेट में आ गया। तो उस बच्चे धुआं की चपेट में जैसे कि आया तो उसकी जो नली है तो वो नली भी खिंच गई थी और खिंचने के दौरान उसका इलाज उस तरह से ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से काफ़ी बच्चे थे, वहाँ पे मैंने अकेला मैं ही था जो कि वहाँ पे घुस करके बच्चों की जान बचाई थी पहले नंबर में। तो आपका बच्चा कहाँ पर भर्ती था? कमला नेहरू। किस वार्ड में भर्ती था आपका बच्चा? शिशु वार्ड में। जी, तो जिस वक्त आपका बच्चा शिशु वार्ड में भर्ती था तो उस वक्त आप कहाँ पर थे और आपका बच्चा कहाँ पर था? और उनके साथ कोई और भी था क्या? आपके साथ कोई फैमिली के कोई और लोग भी आए हुए थे? मेरी मैडम थी साथ में और मेरा बेटा एडमिट हैगा, वो भी था। उसी दिन 7 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था। तो 7 तारीख को ही मैं वहाँ पे बच्चे के पास ही बैठा था जो आग लगी हुई थी। जी, तो जिस वक्त आग लगी, आगजनी की जो घटना हुई, उस वक्त आप कहाँ पर थे और आपने क्या कुछ देखा वहाँ पे? कैसे आग लगी? वहाँ गार्ड रहते हैं, वहाँ पे बाजू में अपने पलंग के इधर में चाय देने के लिए गया था मैडम को। तो जैसी कि आग लगी तो मैंने वहाँ से खिड़की दरवाजे तोड़े और बच्चों को सुरक्षित निकाला। वहाँ से भी 40 बच्चे उसमें थे, छोटे छोटे नवजात शिशु थे 40 बच्चे। किसी की घुसने की आशंका नहीं हो रही थी कि उस धुएं के चक्कर में कोई घुस पाए, पर हमने अपने मुंह पे कपड़े बांध करके बच्चों को सुरक्षित निकाला। ये हवा करवाई ताकि कि जो हवा लोग कर रहे हैं, हवा करवाई मैंने कि ताकि कहीं इनका और धुआं इनकी नाक में ना जा पाए। जी, तो कितने बच्चों को आपने वहाँ से बाहर निकाला? वहाँ पे थे मैम 40 बच्चे थे। 40 बच्चे थे। वहाँ पे 2 नर्सें झुलस गई थी जो कि अखबार में भर के मैं अपने हाथ में भर के उठा के लेके आया था। तो वो भी कुछ नर्स एक नर्स उसमें बेहोश हो गई थी और लेके आया तो उसको भी सुरक्षित किया। कुछ बच्चे काले काले पड़ गए थे धुएं के चक्कर में।
तो कृष्ण गोपाल जी, जिस समय ये पूरा हादसा हुआ, उस जब आप बच्चों को बचा रहे थे, तो उस समय क्या आपको भी कोई चोटें आई हैं, या आपको, जैसे कि आपने बोला कि अभी आपने शीशे तोड़े थे, आपने गेट के दरवाजे तोड़े, तो उस दौरान क्या आपको कोई चोट आई है? चोट आई है ना, मेरे लिए पैर में कांच घुस गए थे, और मेरे घुटने भी अभी भी चोट है, पेड़ों में भी चोट है, क्योंकि वहाँ पे स्टूल भी टूटे हैं, जो कि मैंने स्टूल से उठा के खिड़कियों मारे थे, तो खिड़की के दरवाजे पूरे तोड़ दिए थे कि धुआं निकल जाए, ताकि कि बच्चे, और फिर लोगों से मैंने बोला जो उस वार्ड में थे कि आप धुआं करो, ताकि कि बच्चों के लिए और नाक में धुआं ना जा पाए। तो लोगों से धुआं भी, वो फाइल रहती है, पुट्ठे वगैरह रहते हैं, उससे मैंने धुआं करवाया कि और भी शिकार ना हो पाए और धुआं निकलता जाए, ताकि वो बच्चों की जान बचती जाए। कृष्ण गोपाल जी, जैसा कि आपका बच्चा भी उस समय, जिस समय आगजनी की घटना हुई, कमला नेहरू अस्पताल की पूरी घटना है जहां उस वक्त आगजनी की घटना हुई, उस वक्त आपका बच्चा भी उस वार्ड में भर्ती था, लेकिन इसके बावजूद भी आप दूसरे बच्चों को बचाते रहे। मैंने क्या करा कि उस समय उतने पलंग खाली नहीं थे, और मैंने अपने बच्चे को उठा करके जमीन पे रख दिया था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, कि ताकि कि उनको जान बचाना मेरे लिए अनिवार्य था। मेरा खुद का बेटा तो था, पर मैंने सोचा कि अगर मेरे द्वारा अगर किसी और बच्चों की जान बचे, ताकि के लिए मैंने अपने बेटे की परवाह नहीं की थी उस समय, और ना मैंने करी। इसके बाद में मैंने सारे बच्चों को निकलवाया और सुरक्षित निकलवाया, और वहाँ से नीचे वार्ड में, उस वार्ड में एडमिट करवाया, पूरे पलंगों पे करवाया। अपने बच्चे को मैंने नीचे बिठा दिया था, ये बच्चे के लिए नली डली हुई है, ऑपरेशन हुआ है उसका। बच्चों को सुरक्षित जब निकाला गया, तो उन बच्चों को कहाँ पर रखा गया? कहाँ पर? उसी बाजू वाले शिशु रूम में रखा गया था, उसमें 2 नंबर में। जी, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ वहाँ पर? वहाँ पे फिर हड़कंप मच गई, और फिर इसके बाद में जब ज़्यादा धुआं आने लगा, तो वहाँ पे लोग बाग आ जा नहीं पा रहे थे, आना जाना बिल्कुल मुश्किल था, और जान बचाना हर आदमी के लिए मुश्किल पड़ रहा था उस समय। देखिए, जी, मगर हमने उस समय ये करा कि अपनी जान तो जाए, पर बच्चों, अगर 40 बच्चों की जान बचती है, अगर मेरी जान चली भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने उन बच्चों की मदद की। तो पुलिस प्रशासन कब तक वहां पहुंचा था, और जो भी वहां के स्टाफ थे, आला अधिकारी, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, वो कब तक वहां पर पहुंच पाए? 1 घंटे बाद पहुंचे थे। जी, तो आपने जिस तरह से यहाँ आगजनी की घटना हुई थी, और कई अधिकारी भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे, और घोषणा भी की गई थी कि जो मृतक बच्चे हैं, जो बच्चे मरे हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी, जाबाजों को, जिन्होंने बचाया बच्चों को, उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी। तो आपको कितनी मुआवजा राशि मिली है? नहीं, मेरा तो मैडम कोई नाम का ही पता नहीं है, और ना तो मुझे बताया गया है, ना मेरा नाम लिखा गया है। मैंने मीडिया से बोला भी था, तो बोल रहे थे कि मददगारों के लिए कुछ इनाम मिलेगा, और आपने जान बचाई, आप बहुत बहादुर हो। लोगों ने शाबाशी दी, मुझे सिर पे हाथ फेरा कि आपका बेटा भी अच्छा हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा, और आपको बहुत सहायता राशि भी दी जाएगी, क्योंकि मैं ही उस समय पर शख्स मौजूद था कि जो कि लोगों को मैंने हिम्मत देके और मैंने उन बच्चों को निकलवाया था, क्योंकि उस समय अगर मैं नहीं होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता उस समय। तो अभी आपके बच्चे की हालत कैसी बनी हुई है? क्या बच्चा आपका सुरक्षित है? मेरे बच्चे को ऑपरेशन हुआ है, उसकी नली डली हुई है मैम, और मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरे पास ना तो इतना पैसा है कि मैं लगा पाऊँ, और हर चीज़ में पैसा लग रहा है, वहाँ पर रसीदें काटी जा रही हैं, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना ही तो मेरे पास कोई कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ। जी, सरकार तो वैसे बहुत कार्ड से प्रोवाइड करा रही है इलाज के लिए, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, और भी ऐसे सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो क्या आपको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है? मुझे कोई सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। वहाँ पे भी मैंने गुहार लगाई, कलेक्ट्रेट में भी मैंने गुहार लगाई कि मेरा राशन कार्ड वगैरह मेरा बना दीजिए, तो कहते कि नहीं, आपका नहीं बनेगा। हाँ, वो भर देते, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई कागज़ दे के मैं थक गया हूँ मैम। इसके बाद में यहाँ पे भी मैं हमीदिया में भी मैं MIR जो जांच होती है तो 3000 की होती है। बताइए, मैं गरीब आदमी 3000 रुपये की रसीद कैसे कटवा पाऊंगा? और मैंने 500 600 रुपये एक्सरे की इसकी रसीदें मैंने कटवा ली है, मेरे पास रसीदें भी मौजूद हैं, और मैं काफ़ी परेशान हूँ। और मैं इलाज में पैसा मेरे पास है नहीं है कि मैं रसीदें कटवाऊँ। MIR जांच के बोला है कि MIR जांच करवाओ। मैम, मेरे पास 3000 रुपये नहीं है, तो आप बताइए मैं कैसे करवाऊँ? 5 6 8 8000 रुपये की कैसे व्यवस्था करूँगा?
देखिए कृष्ण गोपाल, उस वक्त जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त आपने कई बच्चों की जानें बचाई हैं और प्रशासन ने भी मुआवजे की घोषणा की थी कि जो जाबाज है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या किसी ने आपकी सहायता नहीं की आपके बच्चे को बचाने के लिए या मुआवजा राशि देने के लिए? कोई आगे नहीं आया? कोई नहीं आया मेरे से, ना पूछने आया, ना कोई मेरे के लिए बोलने आया कि कृष्ण गोपाल जी आप कैसे हो, कि आपका बच्चा कैसा है। मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, सारी चीज़ें, मगर ऐसा कुछ भी कोई लोगों ने नहीं मुझसे पूछा वहाँ पे आके कि मैं कैसा हूँ। हालांकि उन लोगों ने मुझे शाबाशी दी है जिनके वो बच्चे एडमिट थे और जिनके समक्ष थे और जिनकी मैंने मदद करी थी उन बच्चों की, क्योंकि उस समय जो आग लगी थी उस समय मैं स्वयं मौजूद था कि जो कि मैंने बच्चों को निकाल पाया था। और किसी की हिम्मत पड़ नहीं पा रही थी कि मैम उस कमरे में इतना धुआं था कि वो और कोई आदमी धुआं जाता। मैंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके और जा करके मैंने इतना कि मेरे नाक में भी अभी धुआं भर गया, मेरे पेट में भी अभी तकलीफ हो रही है और धुएं के चक्कर में कि सही से तरीके से मैं न खाना खा पा रहा हूँ और मैं सही तरीके से सांस ले पा रहा हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या कुछ सरकार आपके लिए करे, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए क्या करे सरकार? सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरा निवेदन है सरकार से और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए कुछ सहायता राशि जो भी दी जाए और मेरे बच्चे का इलाज सही तरीके से हो पाए। मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और मैं बहुत गरीब आदमी, गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाए। और मेरे पास, मैं किराए से रहता हूँ विदिशा में, मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है, मैं किराए से रहता हूँ, तो मेरा भरा पोषण हो नहीं पा रहा उसमें और मैं इलाज के लिए कहाँ से पैसा लगाऊंगा। और मुझे सरकार से ही गुहार है कि मुझे सहायता राशि जल्दी से जल्दी दी जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से 8 नवंबर की सुबह भोपाल के हमीदिया कैंपस में रानी कमला नेहरू अस्पताल में एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चे झुलस गए थे और कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उस पूरे हादसे में कई बच्चे मौत के घाट उतर गए और जिसके चलते कुछ ऐसे जाबाज भी थे जिन्होंने खुद वहां पर उतरकर कई बच्चों की जानें बचाई हैं और शीशे तोड़े। और लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी उस हादसे के चलते परेशानियां झेल रहे हैं। उनकी जो तबीयत थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई है और ज़्यादा खराब हो गई है। सरकार ने वैसे तो मुआवजे की मांग घोषणा की थी कि सरकार जो बच्चे मृत हैं उनके परिजनों को मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे अभी जीवित हैं और परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, जिनकी जो तबीयत और अधिक आगजनी के चलते बच्चों की जो परेशानियां वो बढ़ गई हैं, जो तबीयत उनकी पहले कम खराब थी और ज़्यादा खराब हो गई है। और कई बड़ी बड़ी कहना चाहिए कि जो जांचें होती हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जा रही हैं, उसमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो गरीब हैं, बच्चों की जांच नहीं करा सकते हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और बेरोजगारी, आमजन की हर समस्या से है हमारा सरोकार। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम सुनो सरकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर। दीपावली पर कुंदन नमकीन का चटपटा स्वाद। कुंदन नमकीन लेकर आया है अनोखा स्वाद। जो हैं स्वाद के शौकीन उनके लिए है कुंदन नमकीन। अब कुंदन नमकीन पर पाएं बंगाली स्वीट्स, नॉर्थ इंडियन मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स। साथ ही सोन पपड़ी पर पाएं खास उपहार। कुंदन नमकीन सेंटर,